करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 2 दिसंबर 2024 से 8 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम वीकली करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। 2 से 8 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? हु रिसीव्ड द इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI? आंसर डी, विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उन्हें यह अवार्ड 2023 की ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म बरामी फेल में एक्टिंग के लिए मिला था। ये 55 नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो कि ये गोवा में हुआ एंड ये 20 से 28 नवंबर 2024 तक चला। जो इसका आयोजक करता थे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा। इसके थीम है युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। फोकस का देश था ऑस्ट्रेलिया। 55 नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा 20 से 28 नवंबर 2024 तक चला। नेक्स्ट है किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवंबर 2024 में अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया? विच कंट्री honored Prime Minister Narendra Modi with its country highest honor order of excellence in November 2024? Answer A, गुआना। गुआना देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवंबर 2024 में अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। आंसर ए, गुआना। गुआना के राष्ट्रपति इरफान अली ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस दिया है। यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी असाधारण भूमिका और वैश्विक नेतृत्व के लिए मिला था। जो गुआना है उसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन एंड मुद्रा है गयानी डॉलर। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं इरफान अली जो भारतीय मूल के हैं। तो यह देश दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। यह कैरिबियाई देश कहलाता है। यह जो है देश दक्षिण अमेरिका जो साउथ अमेरिका है उसके उत्तर में स्थित है जो गुआना। कुछ जो 19 हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो अवार्ड है पीएम मोदी को मिला, जो सेंट एंड्रयू द अपोस्टल का आदेश एंड फिजी का आदेश एंड फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन, मिस्र का ऑर्डर ऑफ द नाइल एंड पलाऊ गणराज्य का एबाकल पुरस्कार एंड पापुआ न्यू गिनी का ऑर्डर ऑफ लोगोहू, भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो एंड अमेरिका सरकार का लीजन ऑफ मेरिट एंड UAE का ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार, बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा एंड मालदीव का ऑर्डर ऑफ नेशनल इजुद्दीन, अफगानिस्तान का स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान एंड ग्रीस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, सऊदी अरब का ऑर्डर ऑफ द किंग अब्दुल अजीज एंड फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन एंड जो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर एंड कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका, जो अल्जीरिया के द्वारा ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया, बारबोस का मानद ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम, गुआना का ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस। ये सारी चीज मिल चुका है। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस 2024 कब मनाया गया? व्हेन द वर्ल्ड एड्स डे 2024 इज सेलिब्रेटेड? आंसर है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस जो वर्ल्ड एड्स डे 2024 1 दिसंबर को मनाया गया। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। यह जागरूकता बढ़ाने और एड्स से निपटने में सकारात्मक उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है। 1988 में पहला विश्व एड्स दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है
किस राज्य के हस्तशिल्प घर चोला को भौगोलिक संकेत टैग मिला है? विच स्टेट हैंडीक्राफ्ट घर चोला हैज गॉट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो जीआई टैग? आंसर बी गुजरात। गुजरात को अभी जो हैंडीक्राफ्ट घर चोला को भौगोलिक जीआई टैग मिला है। केंद्र सरकार ने शादियों के दौरान पहनी जाने वाली पारंपरिक साड़ी घर चोला को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दे दिया है। हाल के वर्षों में गुजरात के 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, जिनमें 23 हस्तशिल्प क्षेत्र के हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मिशन अरुण हिमवीर किस राज्य ने शुरू किया है? रिसेंटली मिशन अरुण हिमवीर हैज बीन स्टार्टेड बाय व्हिच स्टेट? आंसर डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने अभी जो हिमवीर जो ये मिशन है, मिशन अरुण हिमवीर, अभी ये लॉन्च किया है, क्योंकि इसका जो हिमवीर का कृषि बागवानी उत्पादों को सहायता देने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है। मीन्स कृषि बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस पहल के तहत स्वदेशी किसानों के माध्यम से भारतीय सेना को 72 लाख रुपए मूल्य से लगभग 400 टन फल और सब्जियां प्रदान की गई। तो मिशन अरुण हिमवीर अरुणाचल प्रदेश में यह जो हाल ही में ये शुरू किया गया है, पहल है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत मार्च 2027 तक देश भर में कितने जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य लिया है? तो हाउ मेनी जन औषधि केंद्र हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट टारगेटेड टू ओपन अक्रॉस द कंट्री बाय मार्च 2027 अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन जो औषधि परियोजना PMBJP? आंसर ए 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना मार्च 2027 तक खोलने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का प्रमुख किसे नामित किया है? यह FBI का प्रमुख अभी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी नामित किया है। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय न्यूली इलेक्टेड US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एज द हेड ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI। आंसर सी काश पटेल। काश पटेल को अभी FBI का नया जो अब ये प्रमुख जो एज ए प्रेसिडेंट के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अभी ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट न्यूली इलेक्टेड एज US प्रेसिडेंट अभी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का अभी ये प्रमुख नियुक्त किया गया है, काश पटेल। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी जो हैं काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख नामित किया गया है, चीफ नामित किया गया। इस नियुक्ति के साथ ही काश पटेल उनके मंत्रिमंडल में चुने जाने वाले देश भारतीय अमेरिका बन गए हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को देश के शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान और वित्त पोषण संस्थानों तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में चुना गया था। कुछ अन्य जो नियुक्तियां हैं उसके बारे में देखते हैं। जो सुसी बिल्स जो व्हाइट हाउस का नया चीफ और स्टाफ बनाया गया है। जो माइक वाल्टज अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अमेरिका के 47वें जो नंबर के राष्ट्रपति अभी डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। अभी ये चुनाव हुआ था। अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव जो रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ एंड अमेरिका की नई राष्ट्रपति खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड, अमेरिका के वित्त मंत्री जो हैं स्कॉट बेसेंट एंड ब्रूक रोलिंग अमेरिका के कृषि मंत्री हैं। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? AI अभी केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा। मीन्स किस बैंक की सहायता, मतलब बैंक विश्व बैंक की सहायता से किस राज्य में ये किया जाएगा? तो ये हरियाणा में किया जाएगा। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बी एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक? आंसर बी हरियाणा। हरियाणा में जो AI का जो विश्व बैंक की सहायता से ये जो
केंद्र खोला जाएगा। ये हरियाणा में ही विश्व बैंक की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सेंटर है वो स्थापित किया जाएगा। इससे युवाओं को एआई और आधुनिक तकनीकी का जो डिजाइन डेवलपमेंट हो रहा है उससे इनको मदद मिलेगी उनके कौशल पर, और उनको ये स्किल डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में बस संगवरी ऐप लॉन्च किया गया है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बस संगवरी ऐप बीन लॉन्च्ड? आंसर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो विष्णुदेव साय हैं, उन्होंने बस संगवरी ऐप लॉन्च किया है जिससे कि यात्रियों को घर बैठे बस का टाइम टेबल और रूट की जानकारी प्राप्त हो सके। नेक्स्ट, तो छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है रायपुर है और वहाँ के सीएम हैं विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जो तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का 56 नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया है। एंड छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित जो घूड़ मारस नामक गांव को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है। छत्तीसगढ़ में देश का तीसरा सबसे बाद टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की जो घेवरा एवं कुसमुंडा कोयला खदान विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल हो चुका है। जो छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण अमिक पेंशन योजना शुरू किया है। जो इको फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत का सबसे बड़ा बांस का टावर बेमेतरा में। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को एक अस्थायी जिला घोषित किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द महाकुंभ एरिया प्रयागराज एज ए टेम्पोररी डिस्ट्रिक्ट इन दिसंबर 2024? आंसर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज है महाकुंभ क्षेत्र को अभी ये अस्थायी जिला घोषित कर दिया गया है। प्रयागराज के महाकुंभ मेला जो क्षेत्र को यूपी सरकार ने एक अस्थायी जिला घोषित किया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति का आयोजन किया गया है? जो बायलैटरल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो हरिमौ शक्ति हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? आंसर है मलेशिया। मलेशिया के साथ हरिमौ शक्ति, भारत और मलेशिया के साथ एक्सरसाइज होती है हरिमौ शक्ति। भारत और मलेशिया ने 2 दिसंबर 2024 को मलेशिया के पहांग जिले के बेटिंग कैंप में द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति शुरू किया है। इस वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास का 2024 संस्करण 2 से 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। मलेशिया की जो राजधानी है जो कुआलालंपुर है एंड मुद्रा है मलेशियाई रिंगित है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। तो आप यहाँ पे मलेशिया देख सकते हैं। तो इंडोनेशिया के पास में मलेशिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास सिनबैक्स आयोजित हुआ है? द फर्स्ट ज्वाइंट एक्सरसाइज सिनबैक्स हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन दिसंबर 2024? आंसर है कंबोडिया। कंबोडिया के साथ अभी सिनबैक्स एक्सरसाइज जो सिनबैक्स आयोजित किया गया है, तो ये भारत और कंबोडिया के बीच में। भारत और कंबोडिया का पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स 1 दिसंबर 2024 को विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ। दोनों देशों की सेनाओं के बीच यह पहला सिनबैक्स अभ्यास 1 से 18 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। पहले सिनबैक्स अभ्यास में भारतीय सेना की इन्फेंट्री ब्रिगेड 20 सदस्य और 20 कंबोडियाई सेना के कर्मी भाग लेंगे। कंबोडिया की जो राजधानी है नोम पेन है, मुद्रा कंबोडियाई रियल है, राजा नोरोडोम सिहामोनी। नेक्स्ट है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द मेंस टाइटल ऑफ द सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024? आंसर है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने अभी सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का पुरुष का खिताब जीत लिया है। लक्ष्य सेन।
भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने 2024 सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरुष का वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का महिला का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। आंसर ए, पीवी सिंधु। भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु 2024 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता महिला का वर्ग खिताब जीत लिया है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन दुनिया का बैडमिंटन खेल शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1934 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ IBF के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय है कुआलालंपुरम, मलेशिया। तो अध्यक्ष हैं पाल एरिक वर लार्सन, डेनमार्क के। नेक्स्ट है 5वें फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष वेब फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? हु वन द बेस्ट एक्टर मेल वेब फिल्म अवार्ड इन द 5th फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024? आंसर डी, दिलजीत दोसांझ अभी OTT अवार्ड 2024 में सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष वेब फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। दिसंबर 2024 में 5वें फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में OTT क्षेत्र में फिल्मों और सीरीज दोनों के उत्कृष्ट योगदान पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है रायथू भरोसा योजना किस राज्य से संबंधित है? रायथू भरोसा योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट? आंसर सी, तेलंगाना। जो रायथू भरोसा योजना है ये तेलंगाना से संबंधित है। रायथू भरोसा योजना तेलंगाना से है। तेलंगाना जो मुख्यमंत्री ने रायथू भरोसा योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें रायथू बंधु के तहत 15,000 एकड़ जो वार्षिक सहायता का वादा किया गया था उन्हें 10,000 से अधिक है। कांग्रेस सरकार ने 20,616 करोड़ का फसल ऋण माफ किया, जिसमें 25.35 लाख किसानों को फायदा हुआ। नेक्स्ट है किस राज्य के पर्यटन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? विच स्टेट टूरिज्म सेक्टर हैज रिसीव्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन? आंसर डी, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल को पर्यटन क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। पश्चिमी बंगाल के पर्यटन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। वेस्ट बंगाल टूरिज्म सेक्टर हैज रिसीव्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज यूनेस्को डिक्लेयर इट टॉप डेस्टिनेशन ऑफ हेरिटेज टूरिज्म। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी highlighted the state significant progress in the religious heritage and tea tourism. This development has not only hosted tourism but also generated employment for the thousands of youth. पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल CB आनंद बोस हैं। नेशनल पार्क है वहाँ पे बक्सा एंड गौरुमारा, जल्दापारा, सिंगलीली। एंड सौरभ गांगुली बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले की शुरुआत की है। IPS अधिकारी राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल में पाँच नए POCSO फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया। सितंबर 2024 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा जो पंबन ब्रिज किस राज्य में स्थित है? पंबन ब्रिज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में अभी चर्चे में रहा जो पंबन ब्रिज ये तमिलनाडु में स्थित है। पंबन ब्रिज। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमिलनाडु के रामेश्वर में नए पंबन ब्रिज की कुछ खास तस्वीरें शेयर की हैं। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल है जो मौजूदा 105 साल पुराने पुल की जगह लेगा। नया जो पंबन ब्रिज जो मंडपम को पंबन से जोड़ता है, इसमें रामेश्वर धाम जाने वाले श्रद्धालु आसानी से पहुंच सकते हैं। नया पंबन ब्रिज 2.05 किलोमीटर तक है। 72 मीटर वर्टिकल लिफ्ट स्पेन वाला ब्रिज है। यह देश में अपनी पहली तरह का ब्रिज है। नेक्स्ट है हाल ही में उड़ीसा में किस दुर्लभ प्रजाति में तेंदुए की पहचान की गई है? विच रेयर जो स्पीसीज ऑफ द लियोपार्ड हैज बीन आइडेंटिफाइड इन उड़ीसा रिसेंटली?
आंसर बी ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर अभी उड़ीसा में एक दुर्लभ प्रजाति में तेंदुए की पहचान की गई है, जो ब्लैक पैंथर। जो आल उड़ीसा लेपर्ड जो एस्टिमेशन 2024 के आधार पर उड़ीसा के 3 वन प्रभागों में दुर्लभ जो मेलानिस्टिक तेंदुए की उपस्थिति की सूचना मिली है, जिन्हें ब्लैक पैंथर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान अपनी पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस झील के पास स्थापित कर रहा है? कजाकिस्तान इज सेटिंग अप इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन नियर विच लेक? आंसर सी बलखास झील। जो बलखास लेक है, बलखास लेक के पास अभी अपना न्यूक्लियर पावर स्टेशन स्थापित करेगा कजाकिस्तान, बलखास झील में के नियर। कजाकिस्तान जो दुनिया का प्रमुख यूरेनियम उत्पादक रहा है, अपनी ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए बलखास झील में अपनी पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने पर विचार कर रहा है। इस परियोजना को लेकर कुछ लोगों में चिंता भी जताई जा रही है। उनका मानना है कि इस झील के पानी की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, मुद्रा है तेंगे, राष्ट्रपति हैं वहाँ के कसीम जोमार्ट टोकाये। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने यात्री सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाय इंडियन रेलवे फॉर पैसेंजर सेफ्टी? आंसर ए संरक्षा। संरक्षा ऐप अभी लॉन्च किया गया है रेलवे की सुरक्षा के लिए। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, तो जिसका नाम है संरक्षा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और स्टाफ प्रशिक्षण के लिए सुरक्षा नामक ऐप लॉन्च किया है, जिससे ट्रेन यात्रा को सुरक्षित बनाया जा सके। इंपॉर्टेंट जीके देख लेते हैं यहाँ पे हम, जो कि स्टैटिक जीके है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1853 में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किन 2 स्टेशनों के बीच हुआ था? मुंबई और ठाणे के बीच में। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? लॉर्ड डलहौजी। एंड निम्नलिखित में से भारतीय रेल का जो शुभंकर प्रतीक कौन है? भोलू, हाथी है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा। भारत के पहले जो वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? हु हैज टेकन ओवर ए चार्ज ऑफ द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? आंसर बी जय शाह। जय शाह अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो स्थापना होती है 1909 में हो जाती है, और उसका मुख्यालय यूनाइटेड अरब इमारात बनाया जाता है दुबई में, और उसके अध्यक्ष होते हैं जय शाह। जो एशिया कप 2024 महिला का आयोजन श्रीलंका में हुआ था, विजेता श्रीलंका, उप विजेता भारत। 2 इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर देखते हैं। अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द जो मैच नोमान अली एंड जो अमेलिया केर को। तो सितंबर 2024 के लिए आईसीसी जो प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? जो कमेंडो मेंडिस एंड टैमी ब्यूमेंट। आईसीसी हाल में फेम में शामिल होने की जो पहली भारतीय क्रिकेट कौन है? नीतू डेविड हैं। एंड आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुमित धर्मवर्धने। नेक्स्ट है, किस राज्य ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु जो 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है? आंसर भी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी गई है न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जो जुडिशरी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आय 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है। यह जो नियम है 1 नवंबर 2024 से लागू हो गया। नेक्स्ट है, ईएसए ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया है? प्रोबा 3 मिशन वाज लॉन्च बाय ईएसए बाय व्हिच स्पेस एजेंसी? इसरो। ईएसए ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया है? मीन्स इसरो की उसके इसरो के माध्यम से जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसके द्वारा जो प्रोबा 3 मिशन ईएसए स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ईएसए का प्रोबा 3 मिशन को 4 दिसंबर को शाम 4:06 बजे श्रीहरिकोटा से PSLV C-59 के माध्यम से लॉन्च किया। यह मिशन एक
इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन है जो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, जो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के सहयोग को प्रदर्शित करता है। यह प्रक्षेपण उन्नति अंतरिक्ष मिशनों में इसरो और NSIL की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। नेक्स्ट है, किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग का टैग मिल गया है? विच सिटी हैज गॉट द टैग ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी? आंसर ए श्रीनगर। श्रीनगर को अभी वर्ल्ड जो क्राफ्ट सिटी घोषित कर दिया गया है। विच सिटी हैड गॉट द टैग वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी? श्रीनगर। नेक्स्ट है, नेटुम्बो नदी नदैत्वा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नेटुम्बो नदैत्वा बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? नेटुम्बो नंदी नदैत्वा जो बनी है महिला राष्ट्रपति बनी है वो नामीबिया की वो राष्ट्रपति भी बनी है। नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैत्वा नामीबिया की अभी ये प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। नेटुम्बो नंदी नदैत्वा 8वें राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। जो नामीबिया है उसकी राजधानी है विंडहोक, मुद्रा है नामीबियन डॉलर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का 57 नंबर का जो टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? विच हैज रिसेंटली बिकम द 57th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? आंसर डी जो रातापानी टाइगर रिजर्व। रातापानी टाइगर रिजर्व 57 नंबर का भारत का टाइगर रिजर्व बन गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व को भारत के 57 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व 1,27,1271.4 वर्ग किलोमीटर में फैला है। रातापानी टाइगर एंड भोपाल के पास रातापानी का जंगल जिसमें 70 से अधिक भाग हैं, पर्यटन, संरक्षण और स्थानीय रोजगार के अवसर को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया था? व्हाट वाज डिक्लेयर्ड द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024? आंसर है ब्रेन रोट। ब्रेन रोट को अभी ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 जो किसे घोषित किया गया था? ब्रेन रोट। ब्रेन रोट को 2024 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। इस शब्द को तुच्छ या कम गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री के अत्यधिक उपभोग के कारण होने वाली मानसिक गिरावट के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश जो पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट एवर ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप? आंसर ए भारत, इंडिया। भारत को 2025 में दृष्टि विहीन क्रिकेट के लिए महिला T20 विश्व कप की मेजबानी का अधिकार दिया गया है। हाइब्रिड मॉडल के कारण पाकिस्तान के मैच नेपाल व श्रीलंका में खेले जाएंगे। नेक्स्ट है, एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 किसने जीता है? वो ऑन द एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024। आंसर है मारिया विक्टोरिया जुआन ने जो ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीत लिया है। यह फिलीपींस की नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है। उन्हें 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिलेगा। उन्हें 202 देशों में 78,000 नर्सों में से चुना गया है। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा किस झील पर शुरू किया गया? एशिया फर्स्ट वाटर जो ट्रांसपोर्ट सर्विस उबर शिकारा वह लॉन्च इन विच लेक? आंसर सी डल झील। डल झील जम्मू और कश्मीर में डल झील पर उबर शिकारा नाम की एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की गई है। जल परिवहन सेवा की शुरुआत जो डल झील है शिकारा नाम की एशिया में, उबर शिकारा। नेक्स्ट है, किस देश ने वर्ष 2025 के लिए $126 बिलियन के रिकॉर्ड सैन्य खर्च को मंजूरी दी है? विच कंट्री अप्रूव ए रिकॉर्ड मिलिट्री स्पेंडिंग ऑफ 126 बिलियन फॉर द ईयर 2025? आंसर सी रूस। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रीय रक्षा के लिए $126 बिलियन आवंटित करने वाले 2025 के बजट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे कुल सरकार
जिसमें कुल सरकार खर्च 32.5% ही पर शामिल है। रूस की राजधानी है मॉस्को एंड मुद्रा है रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और वहाँ के ब्रिक्स समिट 2024 रूस में हुआ। भारत और रूस के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर समझौता हुआ है। नेक्स्ट है, एशियाई ई स्पोर्ट खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? विच इंडिया प्लेयर हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द ई फुटबॉल इवेंट ऑफ द एशियन ई स्पोर्ट गेम? आंसर ए पवन कंपेली। अभी भारत के पवन कंपेली ने 3 दिसंबर को 20 दिसंबर को बैंकॉक में 2024 एशियाई स्पोर्ट खेलों ई फुटबॉल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे यूनाइटेड किंगडम में राजदूत के रूप में नामित किया गया है? वो हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एज द एम्बेसडर टू द यूनाइटेड किंगडम। आंसर बी वारेन स्टीफन। वारेन स्टीफन को अभी अमेरिका निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड किंगडम राजदूत के रूप में नामित किया गया है, वारेन स्टीफेंस। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की थी? विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर इमरजेंसी मार्शल लॉ? आंसर सी दक्षिण कोरिया। अभी साउथ कोरिया ने जो ये मार्शल लॉ अभी घोषणा की है, मार्शल लॉ की, आपातकालीन मार्शल लॉ, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यू सुक एवोल ने आपातकालीन मार्शल लॉ को हटाने की घोषणा कर दी है। क्या होता है मार्शल लॉ, उसके बारे में देखते हैं। जो व्हाट इज द मार्शल लॉ? मार्शल लॉ किसी भी देश में सरकार द्वारा घोषित एक न्यायिक व्यवस्था होती है। इसमें सैन्य बलों को एक क्षेत्र पर शासन और नियंत्रण करने का अधिकार दिया जाता है। यह जरूरी नहीं होता कि मार्शल लॉ पूरे देश में ही लागू हो। इसे देश के किसी भी छोटे हिस्से में लगाया जा सकता है और इसे सैनिक कानून कहा जाता है। मार्शल लॉ को सैनिक कानून कहा जाता है। नेक्स्ट है, 55 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में बेस्ट डायरेक्टर का सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसे मिला है? आंसर सी बोगदान मुरेसानू। बोगदान मुरेसानू को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट डायरेक्टर का जो सिल्वर पिकॉक अवार्ड मिला है। उन्हें यह अवार्ड द न्यू ईयर दैट नेवर केम में डायरेक्शन के लिए मिला है। कुछ अवार्ड के बारे में देखते हैं। जो बेस्ट एक्टर पुरुष जो क्लेमेंटो फेवर फिल्म हॉली काउ। नेक्स्ट है, 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाला दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? हु बिकम द सेकंड इंडियन जो चेस प्लेयर टू अचीव 2800 येलो रेटिंग? आंसर भी अर्जुन एरिगैसी। अर्जुन एरिगैसी अभी येलो रेटिंग हासिल करने वाला दूसरे शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी शास्त्रीय शतरंज में 2800 येलो रेटिंग अंक हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी की दुनिया में 16वें खिलाड़ी बन गए हैं। FIDE की जो स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 में पेरिस फ्रांस में होती है। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष हैं आर्काडी ड्योकोविच। नेक्स्ट है, किस देश ने जो अंटार्कटिका में वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? विच कंट्री हैज ओपनड एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन इन अंटार्कटिका? आंसर सी चाइना। चाइना ने अभी अंटार्कटिका में वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है, चाइना। जो चीन ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन जो चोंगसान लॉन्च किया है। और अंटार्कटिका में भारत के स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये सब। एंड चीन की जो राजधानी है बीजिंग है। मुद्रा है रेन बिनबी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है?
हु टुक oath of Chief Minister of Maharashtra recently? आंसर भी देवेंद्र फडणवीस। तो देवेंद्र अभी जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में अभी इन्होंने शपथ लिया है, देवेंद्र फडणवीस। तो देवेंद्र फडणवीस को सर्वसम्मत से महाराष्ट्र में भाजपा विधायक दल के नेता चुना गया था और 5 दिसंबर को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है देवेंद्र फडणवीस। तो भाजपा ने सहयोगी दलों और निर्दलीय के समर्थक राज्य चुनने में 132 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल की। किस देश ने पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप जीत लिया है? विच कंट्री हैज वोन द मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप? आंसर ए भारत। भारत ने अभी जूनियर हॉकी एशिया कप जीत लिया है। भारत ने पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप जीत लिया है। भारत ने जो इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन द फाइनल इन मस्कट ओमान विथ द विक्टोरी इंडिया हैज won the title of the 5th time in the continental tournament. Earlier India won this championship 2004, 8, 2015 and 2023. नेक्स्ट है, किस देश की रोबोटिक्स कंपनी ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट बनाया है? इन विच कंट्री रोबोटिक्स कंपनी हैज मेड द वर्ल्ड फास्टेस्ट रोबोट? आंसर ए चाइना। अभी चाइना ने रोबोटिक्स कंपनी की दुनिया में सबसे तेज रोबोट बनाया है। जो चाइनीज रोबोटिक्स कंपनी रोबोट एरा हैज बिल्ट ए रोबोट नेम स्टार वन एंड स्टार वन on December 3. This is the world fastest robot which can run at the speed of 12.96 km per hour. Star One has defeated the H1 robot Chinese company Unitree. नेक्स्ट है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? When is World Soil Day celebrated? Soil Day 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी विषय की बस थीम है जो केयरिंग फॉर सॉइल्स एंड मेजर मॉनिटर जो मैनेज एंड यह दिवस स्थायी मृदा प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड सॉइल डे अभी 5 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है, मुर्दू निरूपा विंदुसिनी फर्नांडो किस देश की 48वीं मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं? जो मुर्दू निरूपा जो बिंदुस्वानी एंड फर्नांडो बिकम द 48th चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री? आंसर डी श्रीलंका। श्रीलंका की 48वीं मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं जो मुर्दू निरूपा अभी ये 48 नंबर की मुख्य न्यायाधीश बनी है श्रीलंका की। आंसर श्रीलंका। न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा बिंदुसिनी फर्नांडेज जो फर्नांडो ने श्रीलंका की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है एंड मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। वे श्रीलंका में इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला बनी। उन्हें मुख्य न्यायाधीश जयंत जयसूर्या की सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त किया गया था। वह 1997 डिप्टी सॉलिसिटर जनरल 2024 में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बनी हैं। नेक्स्ट है, किस पड़ोसी देश ने चीन के BRI फ्रेमवर्क पर समझौता किया है? विच नेबर कंट्री हैज साइन एड एग्रीमेंट एंड चाइना BRI फ्रेमवर्क? आंसर सी नेपाल। नेपाल और बीजिंग में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए निष्पादन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। फ्रेमवर्क एक मेगा कनेक्टिविटी परियोजना के चीन को दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, रूस एंड नेपाल और चीन 2017 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है, वहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया, वहाँ के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडल और प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हैं। नेक्स्ट है, PM मोदी ने 6 दिसंबर 2024 को अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया। वेयर डिड द मोदी इनोग्रेटेड अष्टलक्ष्मी महोत्सव ऑन 6 दिसंबर 2024? आंसर बी दिल्ली। तीन दिवसीय जो कार्यक्रम हुआ था 8 पूर्वोत्तरी राज्यों के विशेष उत्पादों, हस्तशिल्प संपन्न कपड़ा उद्योग और संस्कृति को उजागर किया गया है। महोत्सव से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जिससे पूर्वोत्तर के कारीगरों, बुनकरों और व्यापारियों के लिए जो दरवाजे खुलेंगे।
नेक्स्ट है, किस राज्य ने सार्वजनिक रूप से जो गोमांस खाने का जो सार्वजनिक रूप से गौमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? विच स्टेट बैंड ईटिंग बीफ इन द पब्लिक? आंसर सी, असम। असम ने अभी जो गौमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। असम में होटलों, रेस्तरां, त्योहारों और सामुदायिक कार्यक्रमों में गोमांस खाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। असम में धार्मिक, सामाजिक और अन्य सार्वजनिक समारोहों में गोमांस नहीं परोसा जाएगा और यह प्रावधान असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 को मजबूत करने के लिए जोड़ा गया है। यह अधिनियम कुछ क्षेत्रों में मवेशियों की हत्या और गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जहां हिंदू और जैन और सिख बहुसंख्यक हैं। नेक्स्ट है, किसकी स्मृति में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया? इन whose memory is 6 दिसंबर सेलिब्रेटेड महापरिनिर्वाण दिवस? महापरिनिर्वाण दिवस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर वर्ष 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थित चैत्य भूमि मुंबई एंड भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, स्टेचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र, अंबेडकर की पुस्तकें, रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान, और राज्य और अल्पसंख्यक अछूतों की मुक्ति। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ नासा? आंसर सी, जेरेड इसाकमैन। जेरेड इसाकमैन को हाल ही में नासा के अगले प्रमुख के रूप में नामित किया गया है, जेरेड इसाकमैन। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की स्पेस एक्स से अंतरिक्ष की पहली निजी अंतरिक्ष यात्रा करने पर अरबपति जेरेड इसाकमैन को अपने प्रशासन में नासा के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। स्थापना नासा की हो जाती है 29 जुलाई 1958 में। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, एंड अध्यक्ष है जेरेड इसाकमैन। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जो इंदिरा माँ आवास योजना जो चरण 1 की शुरुआत की गई है? विच स्टेट लॉन्च इंदिरा माँ आवास योजना फेज 1? आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में अभी इस योजना के तहत तेलंगाना के 119 विधानसभा क्षेत्रों में 4.5 लाख परिवारों को प्रति घर 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। प्रति घर 5 लाख रुपए की 4 लाख परिवारों को। वाह, तेलंगाना में। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु वाज अवार्डेड ब्रिटेनियन प्रेस्टिजियस जो टर्नर प्राइज? आंसर ए, जसलीन कौर। जसलीन कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन की प्रतिष्ठित जो टर्नर पुरस्कार है, इस बार जो ग्लासगो में जन्मी भारतवंशी भारत की कलाकार हैं जसलीन कौर को मिला है। यह पुरस्कार का नाम चित्रकार JMW टर्नर 1758-1851 के नाम पर रखा गया है। टर्नर पुरस्कार को 1984 में स्थापित किया गया है। यह पुरस्कार हर साल किसी ब्रिटिश कलाकार को उसके काम के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य के कूनो नेशनल पार्क में अग्नि और वायु नर चीते छोड़े गए हैं? इन विच स्टेट जो कूनो नेशनल पार्क वेयर मेड द लेपर्ड अग्नि एंड वायु रिलीज्ड? आंसर सी, मध्य प्रदेश। राज्य के शिवपुर जिले में स्थित जो कूनू जो राष्ट्रीय उद्यान है, लंबे इंतजार के बाद पर्यटक अब चीतों का दीदार कर सकेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा चीता परियोजना के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाकर 20 चीतों कूनू राष्ट्रीय उद्यान में बसाए गए थे। इनमें नामीबिया के लाए गए 8 चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 में अपने जन्मदिन अवसर पर कूनो के बाड़ों में रिलीज किया था। इसके बाद फरवरी 2023 में 12 चीतों को किया। नेक्स्ट है, चर्चों में रही पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जो पार्वती काली सिंध जो चंबल रिवर है लिंकिंग प्रोजेक्ट रिसेंटली इन न्यूज इन रिलेटेड टू विच स्टेट? मध्य प्रदेश राजस्थान। मध्य प्रदेश राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पार्वती काली सिंधी
काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना को मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग के बाद अब उसमें मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के पर हस्ताक्षर सहमत बन गई है। नेक्स्ट है, किस देश में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर की सरकार गिरी है? आंसर ए, फ्रांस। फ्रांस में इन विच कंट्री डिड द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो माइकल बर्नियर फॉल आफ्टर द नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज पास्ड? आंसर ए, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस है, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन। जो यहाँ के ओलंपिक खेलों में 2024 के मेजबानी गर्भपात को मंजूर देने वाला पहला देश बना है फ्रांस। एंड सफ़ेद हाइड्रोजन की खोज फ्रांस। एमेनुअल मैक्रोन जो रिपब्लिक डे 2024 मुख्य अतिथि होंगे। किस न्यायाधीश की शपथ के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 32 हो गई है? आफ्टर द स्वेरिंग इन विच जज द नंबर ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट इंक्रीज टू 32? आंसर डी, न्यायमूर्ति मनमोहन। न्यायमूर्ति जस्टिस मनमोहन, न्यायमूर्ति मनमोहन। किस न्यायाधीश मतलब शपथ के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 32 हो गई है? अभी ये शपथ है न्यायमूर्ति मनमोहन। सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान का जो ये भाग 5 में है, जो आर्टिकल है 124 से 147, जो रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 32 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और निर्णय पर पुनर्विचार आर्टिकल 137, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति के द्वारा। पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे एच.जे. कानिया एंड मोहम्मद हिदुल्लाह इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सीजेआई भी रहे हैं। पोर्टल है फास्टर जो सुपेशे। ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारत और ब्रिटेन के बीच 2+2 वार्ता का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है दिल्ली। वेयर वॉज द सेकंड एडिशन ऑफ 2+2 डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूके हेल्ड? आंसर है दिल्ली। थैंक यू। तो आज हमने 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। तो वीकली करंट अफेयर को आज हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, जिससे कि करंट अफेयर में आपका एक बहुत